अरब की बात की जाए तो अरब में इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से घिरा हुआ है। सीरिया में लगातार हमलों के बाद अमेरिका अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है और अब संकट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन की शक्ति आपूर्ति का मतलब होगा अरब और अफ्रीका में अमेरिका विरोधी संगठनों का मजबूत होना और अमेरिकी हितों पर हमले करना। पुतिन की रणनीति है अरब और अफ्रीका से अमेरिका को बाहर करना। अरब में इस वक्त अमेरिका बुरी तरह घिरा हुआ है। सीरिया में लगातार हमलों के बाद अमेरिका अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है और संकट अब बढ़ता जा रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद हिजबुल्लाह और हूती पश्चिमी देशों पर बड़े हमले शुरू कर देंगे। पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों के लिए लाल सागर जलमार्ग पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के अरब ठिकानों पर भी हूती और हिजबुल्लाह बड़े हमले कर सकते हैं। इन हमलों के बाद अरब में भी अमेरिका अफगानिस्तान जैसी जंग में फंस सकता है और उसके लिए संकट बड़ा हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। पुतिन ने चीन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेवी ड्रिल के बारे में कहा है कि ये भविष्य में भी जारी रहेंगी और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर यह ड्रिल संकट बन जाएंगे। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से इस वक्त मॉस्को के दौरे पर हैं। बोलीविया लैटिन अमेरिका का देश है। इस देश के साथ साथ रूस वेनेजुएला से भी बेहतर संबंध रखता है। यहां भी पुतिन हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। यह अमेरिका के सिर पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। पुतिन अपनी व्यू रचना बनाने में जुटे हैं और अमेरिका रूसी बॉर्डर पर जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से सटे देशों में 3 लाख जवानों की तैनाती कर दी है। नेटो देशों की आर्टिलरी युद्ध के लिए तैयार है। अगर रूसी जमीन पर नेटो के हमले शुरू होते हैं तो पुतिन का विश्व विनाशक परमाणु संबोधन हकीकत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।